केंदुआ के मछली पट्टी और करकेंद के पासी घोड़ा में पिछले कई दिनों से जारी गहराते जल संकट को दूर करने के लिए धनबाद विधायक राजेश सिन्हा ने मोर्चा संभाल लिया है। क्षेत्र में पानी का दबाव बेहद कम रहने और जल आपूर्ति ठप होने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विधायक ने विभागीय सचिव, माडा के शीर्ष अभियंताओं और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में आम जनता को तत्काल और दीर्घकालिक राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विधायक राजेश सिन्हा ने बताया कि स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक नया मोटर स्थापित कर दिया गया है, जिसे मंगलवार को चालू कर दिया जाएगा। इससे क्षेत्र में पानी के प्रेशर में तत्काल सुधार देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त केंदुआ में भूधसान की वजह से क्षतिग्रस्त हुए पाइपलाइन को ऊपर उठाकर दुरुस्त करने का काम अतिरिक्त मजदूर और आवश्यक संसाधन लगाकर युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। जलापूर्ति में बाधा बन रही बिजली समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र में लगाए गए नए ट्रांसफार्मर को भी अभिलंब चालू कराने के निर्देश दिए गए। समस्या के स्थायी समाधान पर चर्चा करते हुए विधायक ने कहा कि 147 MLD क्षमता वाले LNT के नए जल संयंत्र से बचने के लिए 100 MLT अधिशेष पानी को माडा नेटवर्क से जोड़ने की योजना बनाई गई है। यदि इसे नगर निगम और कोलियरी क्षेत्र में सफलतापूर्वक जोड़ दिया जाता है तो धनबाद शहर को प्रतिदिन 80 से 90 MLT अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को जिला उपायुक्त, नगर विकास विभाग और PHED अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद अंतिम स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान विधायक राजेश सिन्हा ने वर्ष 2022 तक पूरी होने वाली शहरी जलापूर्ति योजनाओं के 2026 तक अधर में लटके रहने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। उन्होंने कार्यदायी एजेंसियों की ढुलमुल कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि टेंडर की लंबी प्रक्रिया में समय गंवाने के बजाय फिलहाल उपलब्ध संसाधनों का ही अधिकतम उपयोग कर जलापूर्ति बहाल करने को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नया मोटर चालू होते ही अगले 1 से 2 दिनों के भीतर क्षेत्र की जलापूर्ति स्थिति में बड़ा सुधार होगा। माडा में आजकल हम MD साहब को बोले थे, तो MD साहब तो नहीं है, रांची गए हैं, और सेक्रेटरी साहब थे और माडा के सभी इंजीनियर से लेकर के नीचे तक के अधिकारी थे। लगातार केंदुआ में खास करके मछली पट्टी, करकेन में पासी घोड़ा, गोधर, मछली पट्टी, ये सब जो है, कटगोला, ये सब जगहों पर पानी नहीं मिल रहा है। पहले एक दिन के रोटेशन पर पानी चलता था, एक दिन 20 लाख के लोगों को पानी मिलता था। अभी 5-5 दिन 7-7 दिन के बाद भी लोग पानी चलाते हैं और फिर भी पानी नहीं पहुंच पाता है। सभी जगह प्रेशर इतना घट गया है। उसी संबंध में काफ़ी शिकायतें आ रही थी। आज मैंने बात किया और कई एक विषय पर बात हुई है। नया मोटर लगा है, आज तय हुआ कि आज से लेकर कल तक में नया मोटर चालू कर दिया जाएगा, जिससे कि पानी का फोर्स बढ़ेगा। केंदुआ के जहां भूधसान हुआ है वहां पर भी पाइप धंस गया है, उसके चलते भी पानी का फ्लो जो सप्लाई है वो बाधित हो रहा है। अभी थोड़ा काम हुआ है, आज और भी काम लगाए हैं लोग। आज उसको पाइप को फिर से ऊपर करके उसको जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा एक और विषय पर चर्चा हुई कि जो LNT का जो बना है उससे भी पाइप जोड़ने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए एक प्रपोजल आया है। इस पर हम लोग उपायुक्त के जी में बात करके कोशिश करेंगे कि उसको भी जुड़वाया जाए। और भी कुछ जो जहाँ से कमियां हैं, बिजली का प्रॉब्लम आया तो अभी वहाँ नया ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन उस ट्रांसफार्मर को अभी चालू नहीं किया गया है। जामाडोआ में कभी जामाडोआ में लाइन रहता है तो पुटकी में कट जाता है, हालांकि पुटकी में अलग से फीडर पे जोड़ दिया गया है। तो ये सब बातें ये लोग बता रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कहा है कि आप पानी अब निर्बाध रूप से करिए। हम लोग से जो प्रयास होगा PHED से और नगर निगम दोनों से बात करने का काम है, मैं करूँगा। उपायुक्त को भी आज फ़ोन किया था, लेकिन वो आज चुनाव आयुक्त आए हुए हैं, उसमें SIR को लेकर इन लोग की बैठक चल रही है। लेकिन मैं बात करूँगा उपायुक्त से भी, और फिर वहाँ माडा, PHED, PWD सबको बुला करके एक मीटिंग करके कैसे कहीं कहीं पे इशू आ रहा है रोड का, RCD परमिशन नहीं दे रहा है रोड कट करके पाइप जोड़ने का। इस प्रकार से अनेक इशू आए हैं, लेकिन नया मोटर चालू होने से कल परसों से उम्मीद है कि फोर्स या प्रेशर बढ़ेगा, कुछ सुधार होगा। अब देखिए करते हैं फिर।
जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।